अगर मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि ये नेताओं को ऐसा क्यों बोलते हैं। क्यों ना बोलूं नेताओं को, आप जैसे नेताओं को, चाहे कोई वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो, मुखिया हो, विधायक हो, चलिए ठीक है, सरकारी सहायता जो मिलेगी वो मिलेगी, उसके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अबुल्लेश ईरम और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, हमारा कैमरा मैन नज़दीक से आके दिखाइएगा ज़रा। आप देख सकते हैं एक खस्सी है, लेकिन ये जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है। हुआ क्या था यहाँ पे, मैं बताऊं पूरी घटना की जानकारी अगर आपको विस्तार से बताऊं तो धुरैया प्रखंड का एक पंचायत बलियास पंचायत के अंतर्गत आने वाला गांव भतुआचक के बखड्डा टोला है। ये बखड्डा टोला में कल एक घर में आग लगी थी लाइट के शॉर्ट सर्किट के जरिए से, जिसमें जानवर की हालत देखिए आप, ये भी जल गए हैं। खस्सी है ये, कम 15 से 20 केजी का ये खस्सी को ये जला, कुछ कबूतर है रखे हुए हैं वो जल गए हैं। अब घर को दिखाइए जरा, ये 3 घर आग में पूरी तरीके से जलकर बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से लोग घर बनाते हैं, लेकिन वो घर आग में ख़त्म हो चुका है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। जब मैं यहाँ पर आने के बाद अभी बात कर रहा था तो पता चला यहाँ पर इस आग में 3 आदमी भी झुलसे हैं। एक घर की जो बूढ़ा बूढ़ी थी वो पूरी तरीके से जल चुकी है, जान उनकी किसी तरह बची है, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और एक लड़के 25 साल के वो भी जले हैं, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका भी इलाज चल रहा है। इनके घर वाले हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए, हम समझ रहे हैं आपका दर्द को कि आपका घर जला, आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी। कितना नुकसान हो आपको घर जलने के बाद? सारा सामान आके बोलिए इधर आइए। जितना भी सामान था, बर्तन सब, हम लोग चावल सब, गेहूं सब जलिए गया, कुछ नहीं बचा, कोई भी चीज नहीं बचा। इधर आइए, देखिए बर्तन सब, देखिए सब चल गया। नजदीक से आके दिखाइए जरा ये सब चीजों को। कोई भी चीज बचबे नहीं किया, सब जले गया। अनाज कुछ बचा है घर में? नहीं, कुछ नहीं, जल गया। एक बूढ़े और एक बूढ़ी जो घर के मालकिन थे, वो घर में बैठे हुए थे, रूम में बैठे हुए थे। जब आग लगी तो वो लोग, जो है बूढ़ी माता थी, वो विकलांग थी, पैरालिसिस लगा हुआ था, उनको लकवा मारा हुआ था, तो वो निकल नहीं सकती थी। नतीजा क्या हुआ कि उनका पूरा बदन, जैसा ये बता रही हैं, अब देखिए इनको, पूरा बदन उनका जल चुका है। और उनके जो पति थे, जो बूढ़े थे इस घर के, उनका भी पूरा बदन जल चुका है, वो अभी मायागंज भागलपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। कितना जल लो जो बूढ़ा बूढ़ी को सारी पीठ जल गया है। हाँ। और बूढ़ा के मुंह से और कमर तक जल गया, हाथ और पैर सब है। बाप रे। इलाज हो रहा है उनका सही तरीके से? इलाज हो रहा है सही तरीका से मायागंज में। हाँ। अच्छा, कौन भेजा यहाँ पर, जो आप लोग ही लेके गए उसको? हाँ, आप वो ले गया है। सोचिए, एक बूढ़ी जो विकलांग थी, जो पैरालिसिस जिसको ढेर घायल हुआ है, बूढ़ी को पूरा पीठ जल गया। हाँ। और बूढ़ा को मुंह लंग से। हाँ। और इतना दोनों हाथ भी जल गया और इतना भी कमर लंग से जल गया। बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत दुखद है। मेरा बेटा का भी एक बमा भी हाथ भी पूरा जल गया है। 25 साल का इनका 25 साल का बेटा का पूरा हाथ जल गया है। वो बूढ़ा बूढ़ी आपके सास ससुर थे? हाँ, मेरा सास ससुर था। इनके सास ससुर जो थे, कि इनका पूरा पीठ इनकी सास का जल गया है। हाँ। जिनको पैरालिसिस लकवा मारा हुआ था। हाँ। और जो बूढ़े थे उनके चेहरे के पास से यहाँ तक पूरा जल गया है। सोचो, इनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। अब भगवान भरोसे हैं, देखते हैं क्या होता है। ये स्थिति है, यहाँ पर आग लगने के बाद इतना नुकसान हुआ है इन घर वालों का। आदमी भी जले, जानवर भी जला, घर भी जला, सब कुछ जला, और सहायता के नाम पर अभी कुछ भी किसी के माध्यम से इन तक नहीं पहुंचा है। कितने बजे की घटना थी? कै बजे हुआ था कल? 2 बजे सर। 2 बजे? हाँ। फिर उसके बाद आप लोगों ने मतलब आग बुझाने के लिए पानी वगैरह का इंतजाम किया? हाँ, पानी के लेकिन तब पानी इंतजाम करते घर तो दिख रहा है कि पूरा जल चुका है। पूरा जल चुका है। कितने का नुकसान हुआ होगा आपको? बहुत सी सारा सामान था, ऐसा घर में आए नेटवर्क सब आपको जानती है कितना सामान घर में रहेगा, तो सब सारे सामान भी जल गया। 3 गोतिया को जल गया। 3 गोतिया का ये घर था, 3 भाई का घर था, तीनों भाई का घर जलकर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आप सोचिए, घर का एक सामान अगर हमारा और आपका कहीं पर खो जाता है, गुम हो जाता है, तो हम कितने तड़पते हैं उस चीज़ के लिए। किसी का घर जला है, कोई सरकारी आदमी आकर यहाँ आपके लिए मदद का आश्वासन दिया? कोई सरकारी आदमी आया? कोई आया? हम सर सासू ससुर के लिए चलो। इधर आइए, नजदीक आके माइक में बोलिए ना, इधर क्या बोलना चाहे? आइलो चले, लेकिन लिखास निकल गया, लेकिन अभी कोई दलज कहाँ की खाना चाहिए, उसने नहीं दिया है अभी तक। कुछ नहीं मिला है। कौन आया थे पता है आपको?
विधायक सब कौन कौन आया था? अच्छा, विधायक भूदेव चौधरी जी हाँ वही सब आया था। और यहाँ का मुखिया वो भी सब आया था। सब आए थे। सब आया था। अभी कुछ आपको तत्काल सहायता जो होती है वो तत्काल सहायता कुछ नहीं मिला कुछ है? नहीं मिला है, खाने पीने के लिए जो मिलना चाहिए कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है? नहीं, सिर्फ सब बोल के गए हैं कि मिलेगा। हाँ खाली बोल के गया कि मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलवे नहीं किया है, कुछ नहीं मिला। अगर मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि ये नेताओं को ऐसा क्यों बोलते हैं। क्यों ना बोलूं नेताओं को, आप जैसे नेताओं को, चाहे कोई वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो, मुखिया हो, विधायक हो, चलिए ठीक है, सरकारी सहायता जो मिलेगी वो मिलेगी। उसके लिए आपको जो कागज की खाना पूर्ति होती है वो करना होता है। तत्काल में आपने अभी नहीं कुछ नहीं दिया है। 3 घर जो बर्बाद हो चुके हैं, इन लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? क्या बनाएंगे? सब कुछ तो इनका जल चुका है, चाहे अनाज हो, चाहे बैठने का, उठने का, पकाने का, सड़िया बर्तन सब कुछ जल चुका है। तो कैसे खाएंगे ये लोग? फिर आपको नेता क्यों कहे लोग, क्यों माने आपको नेता? नेता सिर्फ वोट लेने के लिए। जब लोगों की विपत्ति आती है, लोग दुविधा में पड़ते हैं, लोग परेशान हाल में पड़ते हैं, उस वक्त अगर आप मदद कर दें तो आप सच्चे नेता हैं, नहीं तो वरना फिर आपको नेता कहलाने का कोई हक नहीं है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से, मतलब जो विधायक लोग से क्या चाहते हैं? आपको इंदिरा आवास घर मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए बताइए? घर मिलना चाहिए, घर नहीं है, घर नहीं चाहिए, घर चाहिए, सब बस सारा सामान जरी लेना चाहिए, रहे खाना पीना ऐसे नहीं चाहिए, तभी तो। अभी आप लोग कैसे खा पी रहे हैं? कहाँ खा रहे हैं अभी खाना? दूसरे यहाँ से खाए, दूसरे यहाँ से देर रोज खाना खा रहे छी। दूसरा यहाँ से देर लोग तबाह खा लो। हाँ इन्ना उन्ना खा रहे छी। मतलब अभी इन लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं, तो ये लोग बनाएंगे कैसे, पकाएंगे कैसे? ना घर है, ना चूल्हा है, ना चौका है, ना बर्तन है, ना अनाज है, कुछ है ही नहीं। तो ये लोग पागल के लोग का धन्य हो कि वो लोग इनको। क्या बोल रहे थे जी, आप क्या बोल रहे थे? क्या कुछ है ना, तो खाएगा क्या? सही बात है, कुछ है ही नहीं। अभी लोग टोला मोहल्ला में जाके खाता होगा। हाँ घर से, घर वाला से पूछिए, नहीं सब है, देखिए रहे हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तत्काल भी यहाँ पर कुछ मदद होनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए कुछ ना कुछ तत्काल में, खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। उसके बाद जो सरकारी सहायता है वो तो इन लोगों का बनता ही बनता है। शॉर्ट सर्किट के माध्यम से ये आग लगी थी धोरैया प्रखंड का बलियास पंचायत का एक गांव भतुआचक। दिखाइएगा जरा घर को एक बार पूरे नज़दीक से आके हमारे कैमरामैन। कुछ देखिए, बर्तन जल गया है। वो जानवर को मैंने जैसे ही स्टार्ट किया तो वीडियो एक जानवर को दिखाया था, एक बार और दिखाइए आके। ये एक खस्सी थी, खस्सी सोचिए तड़प कर रह गई होगी, जल चुकी है ये खस्सी, रखा हुआ है। कुछ बगल में कबूतर है, वो भी, जानवर तक नहीं बच पाए हैं। आग इतनी भयंकर लगी थी यहाँ पर। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ नष्ट हो चुका था। लोग यहाँ पर आए थे मदद करने के लिए, लेकिन आग ही इतना भयंकर थी, इतनी भयावह थी कि लोग उस पर काबू नहीं पा सके। दमकल की बात तो छोड़ ही दीजिए कि धोरैया प्रखंड में दमकल आ जाएगा, कहीं पर आग लगे तो वक्त पे आ जाएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि नेताओं को इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, वास्ता ही नहीं है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए रजौन में एक दमकल आया था। दमकल यहाँ पर आया था, आप लोग आया था, आया था 3 बजे आग बुझने के बाद। हाँ आग बुझने के बाद आया था। दमकल आया था कब? आग बुझने के बाद। जो उसका प्रोसेस आप कॉल कीजिएगा तो उसके बाद वो लोग जो प्रोसेस होता है वो करते हैं। तब तक क्या, घर आग तो 10 से 15 मिनट में घर को आग कर देती है। यही तो होता है ना, यही हुआ था ना कि जब आग बुझ गया, सब कुछ जल गया होगा, तब दमकल आया होगा। तब आई लो, सोचिए। खैर, मैं कहना चाहूँगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सर्किल ऑफिसर, सीओ, विधायक भूदेव चौधरी जी, इस क्षेत्र के, इस पंचायत के मुखिया गियासुद्दीन साहब, इस पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि नौशाद साहब, जो भी सभी लोगों से, सोहराब साहब, पंचायत समिति, सभी से कहना चाहूँगा कि इस परिवार की आकर मदद कीजिए। अभी कम से कम खाना पूर्ति तो कीजिए। खाने पीने के लिए इन लोगों का कुछ बचा नहीं है, कुछ है ही नहीं। कम से कम तत्काल सहायता जो हो सकती, जो इन लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं बनाने के लिए, चाहे अनाज या फिर बर्तन या फिर और भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को मदद अगर आप कर दीजिए तो आप इनके लिए मसीहा बन जाइएगा। आप लोग इनको आपको मानेंगे, चाहेंगे और ज़्यादा प्यार देंगे। आप देख रहे थे उजागर मीडिया, मैं अबुल्लई शीरम। धन्यवाद।